दोस्तों, एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला मुसाफिर को लेकर गोवा से बेंगलोर के लिए निकलता है और कई घंटों का सफ़र बीत जाता है। इसी बीच में एक गोवा पुलिस के इंस्पेक्टर का फ़ोन उसके पास आता है और पूछता है कि मैं गुटूर पुलिस स्टेशन इसका इंस्पेक्टर परेश नायक बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात फलाने ड्राइवर से हो रही है क्या। उस ड्राइवर का नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि तुम्हारी टैक्सी के अंदर क्या कोई महिला बैठी हुई है। वह बताता है जी हाँ, एक महिला बैठी है। तभी उस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हें नज़दीकी पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन पर जाना है और पुलिस स्टेशन में जाकर मुझे बात करानी है। जैसा उस इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को बताया था, टैक्सी ड्राइवर ने उसकी बातों को फॉलो किया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपनी कार खड़ी करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी होते हैं, दौड़कर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो। महिला मुसाफिर होती है, वह समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिरकार टैक्सी ड्राइवर इतना क्यों चिल्ला रहा है। तभी वो कहता है कि साहब, जो मुसाफिर मेरी गाड़ी के अंदर बैठी है, दरअसल आपको उसकी चेकिंग करनी है, उसके सामान की चेकिंग करनी है। जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी बात सुनी, पुलिस वालों ने उसे तसल्ली दी और अपना काम शुरू कर दिया। महिला की तलाशी ली जाती है और उसके साथ सामान की भी तलाशी ली जाती है। महिला के पास एक बैग होता है। बैग की चीज़ों को चेन खोल कर पता लगता है कि उस बैग के अंदर एक बालक की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही ड्राइवर ने अपनी आंखों से उस लाश को देखा, उसने सोचा कि लगभग 300-350 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। इतना सोचने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की है, उसकी गाड़ी में पड़ी एक लाश की है और वह महिला जो सफ़र कर रही थी उसकी आज कहानी आपको सुनाएंगे। यह कहानी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कातिल है वह बेहद पढ़ा लिखा और देश के 100 प्रभावशाली लोगों में उसका नाम शामिल होता है। इस कहानी के बारे में जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वो सुनकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तरी गोवा का एक इलाका है कैंडोलिन, और यहीं का एक होटल लगता है सोल बयान ग्रैंड। दरअसल यह घटना इसी होटल की है। हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी 2024 की लगभग सुबह 7:30 बजे। होटल का कमरा 404 नंबर। इसमें एक सफाई कर्मी उस होटल के कमरे में साफ़ सफाई करने के लिए जाता है। उसने अपनी आंखों से जो देखा, बेड के कोने में खून के कुछ धब्बे पड़े हुए थे। साथ ही उसकी नज़र फर्श पर पहुंचती है तो फर्श पर देखा कि वहाँ पर भी खून के धब्बे पड़े हुए हैं। उसने सारा सामान वैसे का वैसा रखा और सीधा दौड़ते हुए रिसेप्शन पर जाता है। मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर साहब, जो रात 404 खाली हुआ था वहाँ पर ब्लड के कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तभी मैनेजर ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद गोवा की 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने 112 नंबर की जो टीम होती है वह सूचना मिलने की 5 मिनट बाद मौके पर पहुंचती है और मौके पर आने के बाद पूरी कहानी को सुना जाता है। होटल के जो कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होता है, वह बताता है कि साहब, बेंगलुरु की एक महिला हमारे यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी। उसके बाद वो यहाँ रुकती हैं और रुकने के बाद आराम से चली जाती हैं। उसके साथ उसके पास एक 4 साल का बालक भी था, लेकिन जब वह जा रही थी तब उस वक्त वह बालक नहीं था। उसने 8 जनवरी 2024 की रात को तत्काल प्रभाव से एक टैक्सी का इंतज़ाम किया और उसने कहा कि मुझे जाना है। हालांकि वह बेंगलुरु से गोवा तक हवाई जहाज़ से आई थी, लेकिन गई थी टैक्सी से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से उसके रूम की हालत है। वहाँ पर खून के सैंपल मिले हैं, खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और यह जानने की कोशिश की कि वह महिला किस टैक्सी से गई है, क्या मामला है क्या नहीं, यह पता करने की कोशिश की। क्योंकि टैक्सी का इंतज़ाम होटल के कर्मचारियों ने ही किया था, इसलिए उनका मोबाइल नंबर था। उसके साथ महिला का भी मोबाइल नंबर, सारा एड्रेस, सब कुछ उनके पास जानकारी में होती है। तभी इंस्पेक्टर केल्विन पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर परेश नायक वो उस नंबर पर ड्राइवर को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। ड्राइवर कहता है कि साहब, मैं कर्नाटक के चित्रदुर्गा पहुँच चुका हूँ। दरअसल कर्नाटक और गोवा की दूरी 562 किलोमीटर के आसपास होती है। इस सफ़र को कार से तय करने के लिए लगभग 11 घंटे के आसपास का समय लगता है और ड्राइवर इसी बीच इस सफ़र को तय करने के लिए निकला था। अचानक उसके पास पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन पहुँचता है। पुलिस वाला कहता है कि मेरी मैडम से बातचीत करा दीजिए। जब मैडम से बात कराने की बात आती है तो मैडम से पूछा जाता है कि तुमने तत्काल प्रभाव से इस कमरे को क्यों छोड़ा। वह कहती हैं कि मुझे थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मैंने मजबूरन इस कमरे को छोड़ा है। तभी पुलिस ने पूछा है कि आपके कमरे से कुछ खून के धब्बे हमें दिखाई दिए हैं, क्या बता सकती हैं कि ये किस तरह के हैं। वह महिला कहती हैं कि सर, मुझे पीरियड्स था तो पीरियड की वजह से थोड़ा ब्लड वहाँ पर गिर गया होगा, तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। पुलिस को भी एक बार लगा कि जो महिला बोल रही हैं, क्योंकि महिलाओं को पीरियड आना एक आम बात है। जैसे पुलिस ने उस महिला की बात सुनने के बाद फ़ोन रख दिया। तभी उन होटल के कर्मचारियों ने पूछा कि
आपको ये बात पूछनी चाहिए कि इस महिला के साथ एक 4 साल का बच्चा भी था, लेकिन यह महिला जब आती हैं तब बच्चा था, लेकिन जब जाती हैं तब बच्चा नहीं था। इस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। वह बताती हैं कि मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के यहाँ पर मैंने बच्चा छोड़ दिया है। उस महिला से उस दोस्त के और बच्चे को जहाँ छोड़ा है उसका एड्रेस पूछा जाता है, तो वह एक एड्रेस लिखा देती हैं। पुलिस उस एड्रेस का जब पता निकालती है तो ऐसा कोई एड्रेस था ही नहीं और ना ही कोई ऐसा दोस्त था, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी। पुलिस के एकदम कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस इस मामले को और भी गंभीरता से ले लेती हैं और तुरंत ही कुछ देर बाद उस ड्राइवर को फ़ोन करती हैं ताकि महिला को शक ना हो सके, इसलिए उससे महिला से बातचीत करे बिना ही ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम फ़िलहाल कहाँ हो और अभी कहाँ पहुँचे हो। ड्राइवर बताता है कि मैं कर्नाटक का एक ज़िला है चित्रदुर्गा, मैं वहाँ पर हूँ। तो ड्राइवर से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जो भी नज़दीकी आसपास पुलिस स्टेशन हो तुम्हें वहाँ जाना है और वहाँ जाकर इस महिला की चेकिंग करनी है। किसी भी तरीके से कोई रिस्क ना ले और अगर किसी वजह से तुम्हारी कोई लापरवाही पाई गई तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। ड्राइवर की भी क्या मजाल, जैसे जैसे उस ड्राइवर ने सफ़र शुरू किया, रास्ते में एक थाना लगता है, हेमंगल थाना। तब तक वो महिला आराम से अपनी आंखें बंद करते हुए लेटी हुई थी। उस महिला को कुछ भी पता नहीं था कि इंस्पेक्टर ने क्या बोला और क्या नहीं। यह मंगल थाना पहुंचते ही शोर मचाता हुआ पुलिस के पास जाता है और पुलिस आती है। पुलिस के आने के बाद महिला की तलाशी लेती हैं, उसके सामान की तलाशी लेती हैं। तलाशी लेने के बाद उसके बैग से लाश निकलती है, 4 साल के बच्चे की। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि उस महिला का बच्चा था। दरअसल महिला के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह महिला लगभग 39 साल की उम्र की है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहने वाली है। साथ ही यह संस्कृत में ग्रेजुएट भी हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी है, उसकी सीईओ और संस्थापक भी है। करोड़पति महिला है, उसके पास पैसे की किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। एथिक्स एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट भी हैं और 2021 में आई एथिक्स लिस्ट में सुप्रभावशाली महिलाओं में इस महिला का नाम भी शामिल होता है, जिसका नाम होता है सूचना सेठ। सूचना सेठ की बातें सुनने के बाद जो अपने फील्ड में काम करती थी, जो उसका वर्क था उसमें बहुत ही एक्सपर्ट थी और बड़े बड़े दूर के देश विदेश के लोग उसकी बातें सुनते थे, क्योंकि जो अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाना चाहते थे वो इस महिला से सलाह मशवरा करते थे। इस महिला के बैग के अंदर लाश मिलना वाकई अपने आप में पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल। आखिरकार इस महिला के बैग में लाश आई कैसे, क्या हुआ था, पूरी कहानी जब जानने की कोशिश की जाती है तो सोशल मीडिया में जब ये खबर तैरने लगती है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, यह कहानी निकल कर सामने आती है। दरअसल सूचना सेठ पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला होती हैं। उसे केरल के रहने वाले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वेंकट रमन होता है। उससे प्यार हो जाता है। दोनों साल 2010 में शादी कर लेते हैं। वह व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन होता है। यह महिला भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की फिराक में होती है और ईमानदारी से काम कर रही थी और यह भी अपनी ज़िंदगी में लगातार तरक्की करना शुरू कर देती हैं। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि इनका बच्चा साल 2019 तक नहीं होता है। लेकिन 2019 में घर में खुशी आती है और एक बेटा पैदा होता है। जैसे बेटा पैदा होता है तो दोनों के बीच कुछ वक्त बीतने के बाद पारिवारिक विवाद रहने लगता है। शायद ये बताया जाता है कि महिला अपने काम में बिजी रहती थी और पति अपने काम में बिजी रहता था, इसलिए बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते थे। साल 2020 में परिवार में ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है। विवाद बढ़ने के बाद अब महिला कोर्ट में अर्जी डाल देती हैं और पति भी अर्जी दे देता है। दोनों की सहमति से तलाक लेने की कोशिश करते हैं। जैसे मामला कोर्ट में पहुँचता है तो कोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करती हैं। सुनवाई करने के बाद दोनों को रजामंद तलाक दे देती हैं और रजामंदी देने के बाद यह तय किया जाता है कि बच्चा है वो महिला के पास रहेगा और महिला इस बच्चे का लालन पालन करेगी। लेकिन शर्त यह है कि महीने के 4 दिन, वह चाहे कोई से भी दिन हो, चाहे रविवार हो या कोई अन्य दिन, पिता अपने बेटे से 4 दिन आराम से मुलाकात कर सकता है। जैसे कोर्ट का आदेश होता है, वह पुरुष होता है। वेंकट रमन जिसका पति होता है वो ऐतराज़ नहीं होता है और जैसा कोर्ट का आदेश है वो कहता है कि जैसा कोर्ट का आदेश है मैं कोर्ट के आदेश का पालन करूँगा। और वह हर संडे को अपने बेटे से मिलने आता है। वेंकट रमन अपने बेटे से संडे के दिन मिल सकता था, लेकिन इस महिला सूचना सेठ को यह मुलाकात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उसे परेशान करती थी। उसने अपने पति से अलग होने के साथ साथ बड़ी ईमानदारी से अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे संडे का दिन आता था वह बच्चा अपने पापा के प्रति बड़ा लगाव दिखाता था। ऐसा लगता था कि वह अपने पापा के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हो, उससे मिलने का इंतज़ार कर रहा हो। इसलिए महिला थोड़ा डिप्रेशन में रहती थी और 6 जनवरी 2024 को यह बेंगलोर से हवाई जहाज़ पकड़ती है और हवाई जहाज़ से सीधा गोवा पहुँचती है। गोवा में जाने के बाद एक इलाका लगता है कैंडोलिम, वहाँ पर एक होटल होता है सोल बयान ग्रैंड, वहाँ जाकर यह रुकती है। रुकने के बाद होटल वालों कर्मचारियों से पूछती हैं कि गोवा में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है और मौज मस्ती की जा सकती हैं।
अपने 4 साल के बच्चे को लेकर गोवा के अलग अलग जगह पर घूमती है और उस बच्चे को पूरी तरह ख्याल रखती है। जब जब वह आई थी तो कर्मचारियों की नज़र उसके बच्चे पर भी पड़ती थी। माँ बेटे को खुश देखकर वह भी खुश होते थे, लेकिन बच्चा और माँ यह सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 8 जनवरी 2024 की रात लगभग 10 बजे महिला के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वह कहती हैं कि मुझे जाना है, मुझे टैक्सी का इंतज़ाम कर दीजिए, मुझे अभी निकलना है। तभी कर्मचारी रहते हैं, वो कहते हैं कि मैडम लगभग 11 घंटे का सफ़र है, बेंगलुरु से गोवा, गोवा से बेंगलुरु, तो इसलिए आप टैक्सी में परेशान हो जाएंगी, तो आप आराम से हवाई जहाज़ से सफ़र क्यों नहीं करती। महिला कहती है कि मुझे अभी निकलना है, तत्काल प्रभाव से मेरे लिए टैक्सी की व्यवस्था करो, और टैक्सी की व्यवस्था की जाती है। महिला अपना सामान लेकर निकल जाती हैं। लेकिन अगले ही दिन यानी 9 जनवरी 2024 को एक कर्मचारी जब सफाई कर रहा था तभी वहां पर खून के धब्बे मिलते हैं और बात खुलते खुलते कर्नाटक की चित्रकूट थाना लगता है एंगला, वहां पर लाश भी मिल जाती हैं और उस महिला की पोल भी खुल जाती हैं। कहानी जो पब्लिक के सामने आती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक महिला अपने पति को सबक सिखाने के लिए, अपने पति से उसके बेटे को दूर करने के लिए अपने ही बच्चे की बेदर्दी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही बैग में रखा और बैग में रखकर गाड़ी में आराम से जा रही थी। उसे लग रहा था कि इस बात का कभी खुलासा हो ही नहीं सकता, यह घटना कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं सकती। लेकिन कर्मचारी जो होते हैं उस होटल के, उन्हें ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी और जिस तरीके से उनके अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल किया, दाद देनी पड़ेगी गोवा पुलिस ने, जिन्होंने तत्परता से और ईमानदारी से काम किया और जहाँ से वो महिला गुजरती थी लगातार उसे फॉलो किया और फ़ोन से उसे ट्रेस किया। पर तारीफ़ करनी होगी उस टैक्सी ड्राइवर की जिसने उस महिला को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद गोवा के डीजीपी होते हैं जसपाल सिंह, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को एक पत्रकार से बातचीत करके बताया कि किस तरीके से महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया। तो दोस्तों ये थी कहानी, और उस महिला को क्या सज़ा मिलना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।